जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे साधना के विषय में, यानी कि साधना करने से पहले आपको किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी साधना पूर्ण हो और आपको पूर्ण तरीके से आपकी साधना का फल प्राप्त हो। और अगर आप कुछ विशेष बातों का ख्याल नहीं रखते तो आपकी साधना सारी की सारी व्यर्थ चली जाती है और ना ही आपको आपकी साधना का कोई फल ही प्राप्त होता है और ना ही आपके इष्ट देवता या देवी आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको साधना शुरू करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपकी साधना सफल हो और आपको आपकी साधना का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति पूजा पाठ साधनाएं और माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी देवी या देवता की साधना करना कोई सामान्य बात नहीं होती, बल्कि साधना उनके ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही विशेष माध्यम होता है। लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपकी साधना का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। और कई लोग इसी तरह से उत्साह में आकर अपने इष्ट देवी देवता या अपने कुल देवी देवता की साधना की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन बिना सही जानकारी की साधना करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति बिना नाव के नदी को पार करना चाहता है। और अगर आप सही नियमों का या सही बातों का ख्याल नहीं रखते तो आपकी साधना बीच में ही अधूरी रह जाती है और ना ही आपकी इष्ट देवी देवता की आपको कृपा ही प्राप्त होती है, बल्कि अगर आपकी साधना बीच में खराब हो जाए तो आपके इष्ट देवी देवता या आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी साधना करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना होगा। और साधना में कुछ तो नियम होते हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। उन नियमों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है कि साधना के दौरान आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आपकी साधना सफलता की ओर जाए और आपको आपकी साधना का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको उन कुछ विशेष बातों के बारे में बताऊंगी जो आपको साधना को शुरू करने से पहले उनका ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी साधना से आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न हो और आप पर अपनी कृपा करें। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम सभी व्यक्ति गृहस्थ हैं। गृहस्थ यानी कि हम सबका एक परिवार है, हमारे अपने मम्मी पापा हैं या आपके जीवन साथी हैं या आपके बच्चे हैं या आपके भाई बहन हैं। और इसी तरह से आपको अपने घर की या अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं और उसके साथ ही साधना भी करनी होती है। और गृहस्थ रहते हुए एक व्यक्ति के लिए साधना करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि गृहस्थ में व्यक्ति को अपने परिवार को भी संभालना होता है, अपनी जॉब भी देखनी होती है, हर चीज़ का उनके दिमाग में टेंशन होती है और इसके साथ ही उनको अपने इष्ट देवी देवता की कृपा भी प्राप्त करनी होती है। इसीलिए एक जो व्यक्ति गृहस्थ होता है उसके लिए साधना करना और भी कहीं ज़्यादा कठिन होता है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी साधना की शुरुआत करें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। यानी कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति या आपका परिवार का कोई सदस्य बीमार है या स्वयं आपकी ही तबीयत ठीक नहीं है तो आप ऐसे में कभी भी अपनी साधना नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी साधना करता है तो साधना के दौरान उस व्यक्ति का अपने इष्ट में पूर्ण रूप से ध्यान एकाग्र होता है और वो व्यक्ति पूरी तरह से उस समय पर अपने भगवान के लिए ही बैठा होता है। लेकिन अगर ऐसे में आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो आप कभी भी अपनी साधना में या अपनी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जब भी आप अपनी साधना की शुरुआत करें तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपका स्वास्थ्य और आपके परिवार का स्वास्थ्य एकदम ठीक हो, यानी कि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। उसके बाद अगली जिस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए वो है आपकी आर्थिक स्थिति सही हो, क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या साधना करते हैं उसमें पैसे की आवश्यकता होती ही है। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको भोग भी चाहिए होगा या आपको कुछ सामग्री भी चाहिए होगी, तो वो सभी सामग्री पैसे से ही आती है। इसलिए एक साधना में जिस तरीके से एक व्यक्ति का भाव ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी श्रद्धा ज़्यादा ज़रूरी है,
उसी तरह से उस साधना में नियम भी ज़रूरी होते हैं, यानी कि जिस नियम से एक साधना की जाती है या आपको भोग लगाना होता है या कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, तो वो सभी पैसे से ही आता है। इसलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कभी भी ऐसे में साधना की शुरुआत मत करें, क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो ना ही आप पूर्ण सामग्री ही लेकर आ सकते हैं, ना ही आप भोग ही लगा सकते हैं। तो ऐसे में भी आपकी साधना कभी भी सफल नहीं होती और आपकी साधना बीच में ही छूट जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होना। उसके बाद अगली जिस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए वो है आपके घर में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या मनमुटाव नहीं होना चाहिए। कई बार आपने ऐसा देखा है कि आपके माता पिता में तनाव चलता है या पति पत्नी में आपस में तनाव चलता रहता है या भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो जब एक व्यक्ति साधना करता है तो उस समय पर आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि देवीय शक्तियां भी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां पर शांति होती है और सभी एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी कुछ इसी प्रकार की समस्याएं चल रही है या आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रही हैं या आपके घर में मन मुटाव है, तो कभी भी ऐसे में अपनी साधना की शुरुआत मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसे में अपनी साधना की शुरुआत करते हैं तो आपका ध्यान कभी भी पूजा में नहीं लगेगा और आपका ध्यान लड़ाई झगड़े में ही रहेगा या एक दूसरे की निंदा करने में लगा रहेगा। तो ऐसे में कभी भी आपको आपकी साधना का फल प्राप्त नहीं होता और ऐसे समय में आपके इष्ट देवी देवता आपसे प्रसन्न होने की जगह पर आप पर और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर आपको कई ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जब भी आप साधना की शुरुआत करें तो इन 3 बातों का ख्याल बिल्कुल रखें कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो सबसे पहले आप उसका इलाज करवाएं, उसको ठीक करवाएं और फिर आप अपनी साधना की शुरुआत करें। उसी तरह से आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो। अगर आपके घर में धन की कमी है तो पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, फिर आप अपनी साधना की शुरुआत करें। उसी तरह से तीसरी बात है, आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं या किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो सबसे पहले आप अपने उस मनमुटाव को दूर करिए, आपके जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको सॉल्व करिए, फिर जाकर आप अपनी साधना की शुरुआत करें। और फिर अगर ऐसे समय में आप अपनी साधना की शुरुआत करते हैं कि आपके घर में सब कुछ ठीक है, ना ही आपके आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है और आपके घर का माहौल भी शांत है, तब आपके इष्ट देवी देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी साधना भी पूरी होती है और आपकी इष्ट देवी देवता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और जैसे कि मैंने बताया कि जब भी साधना की शुरुआत करें तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।